नमस्कार। आधुनिक मनोविज्ञान में एक शब्द प्रचलित है, नेगेटिविटी बायस, जिसका अर्थ ये है कि हम एज ए ह्यूमन हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा रजिस्टर करते हैं और जब लोगों की नेगेटिविटी के बारे में हमें बोलना होता है तब हम उन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। शास्त्र को हमारी मनुष्य की इसी वृत्ति को निंदा कहा गया है। निंदा करना या क्रिटिसाइज़ करना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, अगर हम हमारे आसपास देखें तो ये समझ में आता है कि निंदा करना एवं किसी की निंदा सुनना, ये दोनों हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है कि निंदा करने से सामने वाला जो व्यक्ति है उसको तो शायद नुकसान हो या न हो, लेकिन जो निंदा कर रहा है या जो निंदा सुन रहा है उसको अवश्य नुकसान होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में निंदा को पाप कहा गया है। और उसी निंदा के लिए आदित्य पुराण में एक श्लोक दिया गया है। आप श्लोक देखें, न पापम पापिनाम ब्रूयात तथा पापम अपापिनाम सत्येन तुल्य दोषी स्यात् असत्येन द्विदोष भाग। श्लोक को हम डिकोड करके समझते हैं। अगर हम हमारे समाज को देखें तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग हैं जिनका इंक्लिनेशन नेगेटिव बातों के प्रति ज़्यादा होता है, जो निंदनीय कर्म करते हैं, डिस्ट्रक्टिव कर्म करते हैं और उनका ज़्यादातर समय लोगों को किस तरह से हानि प्राप्त कराई जाए उनके बारे में चिंता करने में व्यतीत होता है। समाज में दूसरे तरह के भी लोग होते हैं जो आम तौर पर सज्जन होते हैं। वो शास्त्रों में जो दर्शाए गए हैं उस तरह के कर्म ही करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कर्म भी करते हैं और किस तरह से उनके कर्मों के द्वारा लोगों को लाभ प्राप्त हो उस तरह से वो काम करते हैं, जिनको हम कहते हैं सज्जन लोग। कुछ लोग होते हैं जो सज्जन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दुर्जन होते हैं। अब व्यक्ति सज्जन हो या दुर्जन हो, दोनों अवस्था में उनसे गलती होना स्वाभाविक है। अगर सज्जन व्यक्ति से भी गलती हो जाए तो उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा आदित्य पुराण का प्रथम श्लोक का प्रथम चरण ये कह रहा है। और उससे भी आगे जाके ये कहा जाता है कि पापी से तो पाप कर्म होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो अगर कोई व्यक्ति दुर्जन ही है, कोई व्यक्ति पापी ही है और उससे पाप हो गया, उस अवस्था में भी हमको उस कर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। आदित्य पुराण कहता है, न पापम पापिनाम ब्रूयात। पापी से भी अगर पाप हो जाए फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो फिर किसी सज्जन से अगर पाप कर्म हो गया तो फिर उसकी निंदा हम कैसे कर सकते हैं। तो श्लोक का दूसरा चरण कहता है, न पापम अपापिनाम ब्रूयात। इन शॉर्ट, नेगेटिव जो व्यक्ति है उससे कोई डिस्ट्रक्टिव कर्म हो जाए या फिर जो पॉजिटिव व्यक्ति है उससे भी अगर कोई डिस्ट्रक्टिव कर्म हो जाए, दोनों अवस्था में हमें उस कर्म की या उस व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से ये स्वाभाविक है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तब हमें ये समझ में नहीं आता कि लोग हमें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो जानते हैं कि जो व्यक्ति फला व्यक्ति की निंदा हमारे सामने कर रहा है, जब हम नहीं होंगे तब वो हमारी निंदा किसी और के सामने करेगा। तो जो निंदा कर रहा है वह व्यक्ति
अपनी एक सोशल इमेज को तो खराब करता ही है, वह व्यक्ति जिसकी वो निंदा कर रहा है उसको भी किसी न किसी तरह से हानि पहुंचाता है। ये दो बातें तो हम जानते ही हैं, लेकिन निंदा करने से एक सूक्ष्म और बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, और उसके बारे में द हिलर्स ट्रायोलॉजी की लेखिका डोना लेवी ने सुंदर शब्दों में दर्शाया है। आप उनके शब्द देखें। When you throw negativity or when you throw negative energy at another human being, you are hurting him or her whether you realize it or not. At the same time, you are throwing negative energy out into the universe for yourself. What you put out is what you get back. सो डोना के वाक्यों को समझिए। जब आप किसी की निंदा करते हो या किसी के बारे में खराब शब्दों का प्रयोग करते हो, किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, तब आपको लगता है कि उसको क्या समझ में आएगा, लेकिन आप एनर्जेटिकली उस व्यक्ति को हर्ट करते ही हो। लेकिन ये नुकसान तो बहुत कम है। उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तब हम भी यूनिवर्सल क्रिटिसाइज एनर्जी को टैप करते हैं। हम यूनिवर्स में डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की एनर्जी को फेंकते हैं, और जो हम यूनिवर्स को देंगे वही चीज़ हमको प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यथा कर्म तथा फल। तो जब हम किसी अन्य को क्रिटिसाइज़ करते हैं तब हम वाचिक निंदा का कर्म करते हैं। तो वो वाचिक निंदा का कर्म करने से हम यूनिवर्सल जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी है उसको टैप करते हैं, और उस क्रिटिसिज्म की नेगेटिव एनर्जी के ऊपर क्रिटिसिज्म ही वापस आएगा। जो हम करेंगे वही हमको मिलेगा। तो अगर हम किसी अन्य की क्रिटिसिज्म करेंगे तो हमें भी निंदा ही प्राप्त होगी। अब एक बात तो तय हो गई कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कब निंदा करते हैं वो हमने देख लिया, निंदा करने से क्या होता है वो भी हमने देख लिया। लेकिन श्लोक का जो दूसरा चरण है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है, और वो बात ये करता है कि कभी कभार ये होता है कि आदमी ने या कि स्त्री या पुरुष जो भी है, व्यक्ति ने वाकई में कोई निंदनीय कर्म किया है, उसने खराब कर्म किया है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक बात हो गई। और कभी कभार किसी अन्य व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए उसने शायद वो कर्म किया हो या न किया हो, हम बात करते हैं ताकि वो नीचा दिखे, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। श्लोक का दूसरा चरण उसी के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि मान लीजिए किसी ने वाकई ही खराब कर्म किया है, मान लीजिए किसी ने चोरी कर दी और आप उस व्यक्ति ने चोरी की है, वैसी निंदा आप किसी को कह रहे हो। तो आदित्य पुराण का श्लोक ये कहता है, सत्येन तुल्य दोषी स्यात्। अर्थात अगर आप किसी ने वाकई में खराब कर्म किया है और आप उसकी निंदा कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने जो कर्म किया है निंदनीय कर्म, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में उसने चोरी की है, तो उस चोरी का जो फल उस व्यक्ति को मिलेगा वैसा ही फल आपको भी मिलेगा। सत्येन तुल्य दोषी स्यात्। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने चोरी की ही नहीं है, लेकिन आपको उसको नीचा दिखाना है और आप उसकी निंदा कर रहे हो लोगों के सामने, कह रही ये तो बहुत ख़राब है, इसने चोरी कर दी। दैट मीन्स आप झूठ बोल रहे हो। तो उस बारे में आदित्य पुराण में ये कहा गया है आखिरी चरण में, असत्येन द्विदोष भाग। अर्थात किसी व्यक्ति ने खराब कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आप उसकी निंदा कर रहे हो तो उस खराब कर्म का जो फल होता है उसका दुगुना फल आपको मिलता है। तो शास्त्र कहता है कि चाहे किसी पापी ने पाप कर्म किया हो या किसी सज्जन ने पाप कर्म किया हो, वाकई में किसी ने
पाप कर्म किया हो, या किसी को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आप उसकी निंदा करते हो, तो उसको तो नुकसान हो या न हो, लेकिन आपको अवश्य नुकसान होता है। तो पूरी चर्चा का सार यही है कि हमें निंदा का त्याग करना चाहिए, इसी में हम सब की भलाई है। शुभम भवतु। प्रणाम।